नगर परिषद फिर एक बार चर्चा का विषय बन गई है। नगर परिषद में विशेष बैठक रखी गई थी जो हंगामे की भेंट चढ़ गई। हम यहाँ आपको बता दें कि अधिनियम की धारा के हवाले से आयुक्त नगर परिषद अभिलाषा सिंह के द्वारा विशेष बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें 4 एजेंडे रखे गए थे, लेकिन कांग्रेसी पार्षदों के विरोध के बाद व सर्वसम्मति नहीं बनने से सभी चारों एजेंडे निरस्त कर दिए गए। मामले को लेकर नगर परिषद आयुक्त अभिलाषा सिंह ने कहा कि पार्षदों के प्रार्थना पत्र के बाद नियमों के अनुसार विशेष बैठक का प्रावधान किया गया था। बैठक में एजेंडों के पक्ष में 21 मत मिले। सर्वसम्मति नहीं बनने से नियमानुसार एजेंडे निरस्त किए गए हैं। वहीं पूरे मामले को लेकर चूरू विधायक हरलाल सहरान का कहना है कि पिछले 4 वर्षों में नगर परिषद में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। जयपुर रहती हैं मैडम, वहां से भी मीटिंग को रद्द करवाने के प्रयास किए गए। अब तीनों मुद्दों को छोड़ देते, लेकिन सफाई जैसे मुद्दे पर भी कांग्रेस के पार्षदों व सभापति का राजनीति करना सरासर गलत है। उन्होंने वर्तमान में हटाए जा रहे अतिक्रमण का ठीकरा भी सभापति के सर फोड़ते हुए कहा कि जब प्रस्ताव भेजे गए थे उसमें गलत माप देने से आम जन को अपने घर में घुसने में भी तकलीफें हो रही है। अब जनता की मांग के बाद उसे दुरुस्त करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं सभापति पायल सैनी ने विधायक के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि विधायक पढ़ाई लिखाई में कच्चे हैं, विधि के व नियमों की जानकारी नहीं है, इसलिए करते हैं बेतुकी बातें। सैनी ने चुटकियां लेते हुए पूर्व विधायक राजेंद्र राठौड़ का हवाला देकर कहा कि जब वे विधायक थे तो कम से कम ऐसी बेतुकी बातें तो नहीं करते थे। हम आपको बता दें कि विशेष बैठक में कुल 4 एजेंडे रखे गए थे, जिनमें घर घर कचरा संग्रहण, एमआरएफ एमएसडब्ल्यू प्लांट के रखरखाव, खांचा भूमि क्रय संबंधी विचाराधीन प्रकरणों पर विचार व परिषद के कबाड़ की नीलामी के मुख्य 4 बिंदु रखे गए थे। बहरहाल चारों ही बिंदुओं को बैठक में निरस्त कर दिया गया है, लेकिन सियासी गलियारों में एक बार फिर नगर परिषद चर्चा में जरूर आ गई है। देखिए विशेष रिपोर्ट। नगर परिषद के 1/3 पार्षदों ने धारा 51 में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, विशेष बैठक बुलाने का आग्रह किया, जिसमें 4 एजेंडे थे। वो फाइल हमें नियमानुसार सभापति महोदय को भिजवाई और 7 दिवस की अवधि में उन्होंने बैठक नहीं बुलाई। तो जो कमिश्नर का दायित्व होता है उसके अकॉर्डिंग हमने बैठक आहूत की थी। आज बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें 4 प्रस्ताव लिए गए और जिसमें 21 जो मत हैं वो पक्ष में रहे, तो प्रस्ताव चारों गिरे। देखिए, यहाँ की सभापति कांग्रेस की है। पिछले 4.5 साल में इस चूरू को गंदगी के ढेर कर दिया, भ्रष्टाचार का आलम है। और हम कुछ इस शहर के सफाई व्यवस्था ठीक करने के लिए सरकार ने भी और लोक पार्षदों ने भी इस मीटिंग का आयोजित की थी। इस मीटिंग को पहले ही सभापति जयपुर बैठे बैठे निरस्त करने की कोशिश की, मगर ये सारे लोगों को कहना चाहूंगा, मैं शहर के वासियों को भी कहना चाहूंगा कि सभापति जी 1.5 महीना है, ये समय चला गया। अगर आपको कोई एजेंडे पर एतराज था तो उस एतराज करना चाहिए था, अपने सफाई के एजेंडे को पास करना चाहिए था। इस तरह आप जिस तरह काम कर रहे हो ना, इस तरह हम करते तो आपको पता नहीं क्या होता। मगर आपने इस शहर को गंदगी ढेर में रखा और कितने ऑटो टिप्पर चल रहे थे, कितने क्या चल रहे, उसकी जांच होगी ना, उस दिन आपको पता चलेगा। सभापति पिछले 6 महीने से जयपुर में बैठी हुई है, यहाँ इस शहर को कोई मतलब नहीं है और मीटिंग के कारण यहाँ आके ऐसी बातें कर रहे हैं। तो एक एजेंडा पास, एक 2 3 4 एजेंडे होंगे और इनके एजेंडा जिस पे एतराज था उस पर एतराज करना चाहिए, सफाई व्यवस्था में एजेंडे पर नहीं करना चाहिए। इसी सभापति जी ने इस सैनी बस्ती को 200 फीट रोड करके भेजा है और आज इस सैनी बस्ती में थोड़ा बहुत अगर अतिक्रमण हटा तभी कुछ कांग्रेसियों के मन में तकलीफ हो रही होगी। इसी सभापति ने 200 फीट करके भेजा है, इस घरों को तोड़ने का काम किया था और मैंने इसको रोकने का काम कर रहा हूँ। 200 फीट 1.5 सेकंड था, मगर इस सभापति जी ने जिस तरह के शहर को डबोए वो शहर सारा जानता है, मगर शहर भी पछताएगा और यहाँ की जनता भी शहर में क्या हो रहा है वो देख रही।
अतिक्रमण भी हटे हैं शहर से, उसको लेकर विधायक मैं कह रहा हूँ अतिक्रमण हटे हैं। हमें ये अतिक्रमण, जहाँ अतिक्रमण थे उसको ठीक करके इस शहर को सुंदर करने का काम कर रहे हैं। मैम क्या कहेंगे, आरोप लगे हैं कि जो विकास का एजेंडा था उसको भी पास नहीं होने दिया गया। विकास का एजेंडा पास नहीं होने का जो कारण था वो ये था कि बिना हमसे विचार विमर्श किए ये एजेंडा रखा गया, और साथ ही के अंदर हर बार 1 साल का जो है हम लोग टेंडर करते हैं सफाई का, ऑटो टिपर का, जबकि इस बार 3 साल का जो अनुबंध है वो करने की चर्चा थी, जिसमें बजट में हमने प्रावधान लिया हुआ नहीं था। मीटिंग के दौरान जब हमने हमारे अकाउंट ऑफिसर से बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि जो 17 करोड़ का जो एजेंडा लिया गया है उतना का प्रावधान बजट में नहीं लिया गया है बजट मीटिंग के अंदर। तो ये जो बजट से अधिक था और कम से कम 4 गुना अधिक राशि थी। 4 करोड़ का जो टेंडर होता है इस बार सीधा 17 करोड़ का टेंडर लगाया जा रहा है, और जिसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। और सभी जो सत्ता पक्ष के पार्षदगण थे सभी ने एक स्वर में एक ही बात कही कि इसको रिवाइज किया जाए और 1 साल का अनुबंध जो तैयार करके दोबारा से बोर्ड बैठक बुलाई जाए। और साथ ही के अंदर ये जो बैठक बुलाई गई है, जो ऑटो टिपर की जो टेंडर की बात थी, इसके अंदर सबसे बड़ा आरोप जो सत्ता पक्ष के पार्षदगणों के द्वारा लगाया गया वो ये था कि चूरू नगर परिषद के जो 21 ऑटो टिपर है वो गायब है। जो नगर परिषद के खुद के खरीदे हुए 21 ऑटो टिपर जब हमारे पास में उपलब्ध है और वो आज नहीं है, नगर परिषद में गायब है, तो क्यों नहीं उसकी FIR करवाई जा रही, क्यों उनको ढूंढा नहीं जा रहा, और क्यों जो है ये इतना बड़ा टेंडर किया जा रहा है। और भाजपा का राज आते इस तरीके के भ्रष्टाचार जो है वो बड़े बड़े जो भ्रष्टाचार है वो करने के लिए उन्होंने जो है ये मीटिंग रखी, और जिसके अंदर सत्ता पक्ष के पार्षदों का विरोध किया गया और एजेंडा जो है वो रिवाइज करने के लिए कहा गया है, इसलिए एजेंडा गिरा। जो नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण हटाया जा रहा है उसमें भी विधायक ने ये कहा है कि आपने 200 मीटर की सेंक्शन भेजी गई थी, जबकि वो 150 की करवा रहे हैं, अब उनकी मदद कर रहे हैं। आपने जो भेजा था अतिक्रमण के लिए कागज वो 200 मीटर का भेजा था, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो विधायक महोदय को यही कहना चाहूंगी कि वो शायद पढ़ाई लिखाई में थोड़े कच्चे हैं, और ना तो उनको विधि का ज्ञान है, ना उनको नियमों का ज्ञान है। ऐसी बेतुकी बातें वही करते हैं। जब राजेंद्र राठौड़ साहब विधायक थे तब कम से कम ऐसी बातें तो नहीं होती थी। जमीन को, सरकारी जमीन को खुद तरीके से मतलब देने का प्रयास किया जा रहा है, क्या वो इस पर? देखिए, भाजपा का राज आते ही इन्होंने सरकारी जमीन हड़पने का जो कार्य है वो चालू कर दिया है, जिसके अंदर नगर परिषद के जो सम्मानित कांग्रेस के जो सत्ता पक्ष के पार्षदगण है वो कभी भी हिस्सा नहीं रहने वाले हैं। और इस मीटिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ तीसरा जो एजेंडा था उसमें सिर्फ 2 ही जो खांचा भूमि ली गई थी, और वो दोनों खांचा भूमि जो बीजेपी के एक प्रधान जी हैं उनकी और जो नेता प्रतिपक्ष है उनकी जमीन थी, और जिसे लेकर जो है कांग्रेस के सभी सत्ता पक्ष के पार्षदगणों ने इसका विरोध जताया और कहा कि इनसे पहले जितनी भी फाइलें लगी हुई है उन सभी को एक 1 बाय 1 करके सभी का निपटारा साथ में किया जाए, और पिक एंड चूज की जो प्रणाली है वो हम नहीं अपनाने देंगे।